वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। आरआरसी ग्रुप डी के अभी पेपर होने वाले हैं, तो उनमें कोलकाता जोन का भी कंपटीशन पर्पस कितना है और प्रीवियस ईयर में उसकी कितनी कट ऑफ गई थी और प्रीवियस ईयर के कंपटीशन पर्पस क्या था और इस बार क्या डिफिकल्टी रैंकिंग रह सकती है इस जोन की, वो अभी हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम कोलकाता जोन की बात करें, तो वहाँ पर जो ग्रुप डी के अंदर जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी, तो उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर यूआर की रही थी 80.57, ओबीसी की रही थी 71.78, एससी की रही थी 71.6 और एसटी की रही थी 55.76। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन और सीसीएए इन रेलवेज की भी कट ऑफ दी हुई है। तो इसमें हुआ क्या था कि जो कोलकाता जोन की जो कट ऑफ थी, जो 80.57 है, ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी यूआर की। अगर हम ये देखें कि कोलकाता जोन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रीवियस ईयर के डेटा को उठा के देखें और अगर उसकी वैकेंसीज को उठा के देखें, तो कोलकाता जोन के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहा था अगर उसकी फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो। अभी जो हमने देखा था वो था प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या रहा था उस वक्त और अभी क्या है, ये फॉर्म फिलअप के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज भी काफ़ी डिफर करी थी, तो इस वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी कोलकाता जोन की। लेकिन इस बार क्या है कि फॉर्म फिलअप कितने हैं और वैकेंसीज कितनी ज़्यादा हैं इस बार, तो उस अकॉर्डिंग ये रैंकिंग चेंज हो जाएगी डिफिकल्टी की। उससे पहले अगर हम ये देखें कि इस बार क्या पैटर्न है इनका, क्या आने वाला है, तो जनरल साइंस के अंदर 25 सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स के अंदर 25 आएंगे, रीजनिंग के अंदर 30 आएंगे और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के अंदर 20 आएंगे। तो ओवरऑल जो सवाल आने वाले हैं वो है 100 सवाल और हमें इसको 1.5 घंटे में करना है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम ये देखें कि जनरल साइंस के अंदर, तो इन लोगों ने स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया है नोटिफिकेशन के अंदर कि 12th का नहीं आएगा, लगभग ये 10th तक का ही पूछेंगे, तो हमें भी 10th तक का ही करके जाना है। यही मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है क्योंकि इन लोगों ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। अगर हम करंट अफेयर्स को देखें, तो करंट अफेयर्स के अंदर इनका ये है कि 2020 और 2021 के ही इन लोगों ने सबसे मैक्सिमम करंट अफेयर्स पूछे थे, अगर हम एनटीपीसी सीबीटी 2 को बेस बना के चलें, क्योंकि अभी हाल ही में वो ही पेपर हुआ है और उसमें इन लोगों ने मैक्सिमम जो अभी सवाल पूछे जा रहे हैं उससे पहले के पेपर्स के अंदर भी, तो वो भी 2020 और 2021 को ही कवर करते हैं। 2022 के इन लोगों ने इतने सवाल नहीं पूछे थे इस बार। और अगर हम ये देखें कि रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर इनका जो पैटर्न शिफ्ट हुआ है वो इनका शिफ्ट हुआ है पजल्स पे। इन लोगों ने पजल पे ज़्यादा फोकस किया है जो कि एक बैंकिंग का होता है, लेकिन पजल के सवाल इसमें भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये भी रेलवे का ही पेपर है। और अगर हम ये देखें कि मैथमेटिक्स का तो वही पैटर्न रहता है कि सवाल तो आसान होते हैं लेकिन उसका कैलकुलेटिव एक होता है हमेशा की तरह, तो कैलकुलेशन में हमेशा टाइम लगता है और इसी वजह से वहाँ पर अटेम्प्ट कम रह जाते हैं और पेपर हार्ड लगता है। अब अगर हम ये वाला पॉइंट देखें जो कि नोटिफिकेशन में मैंशनड है कि ऑलमोस्ट 3 गुना ही ये बुलाने वाले हैं कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज के। तो जो आरआरबी के बाद जो राइट है वो ये भी है कि उन लोगों ने ये भी मेंशन किया है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जैसे वो 3 टाइम्स के बजाय वो 4 टाइम्स भी बुला सकते हैं या वो 2 टाइम्स से बुला सकते हैं, जो कि अभी हमने हाल ही में एनटीपीसी के अंदर देखा था, खुद जोन्स के अंदर। अब अगर हम ये देखें कि कंपटीशन पर पोस्ट इस बार कितना है, तो कोलकाता से, जैसे कोलकाता के अंदर 2 जोन्स हैं लेकिन इसके अंदर हमने एक ही जोन की बात करी है, तो ओवरऑल फॉर्म जो है वो इस बार मेट्रो के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो वो है 1164,682 और वैकेंसीज हैं 10873। और इसके जो फिजिकल के लिए जो बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे 32,000 बच्चे। और जो कंपटीशन पर पोस्ट है, मतलब कि एक बच्चा सेलेक्ट होगा 35 जनों में से। तो ये इस बार की वैकेंसीज का है और फॉर्म फिलअप का है। अब अगर हम इसको रैंकिंग के अंदर अगर हम इसको क्लासिफाई करें, तो ये रहता है कि जो रैंक अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें, तो मानता हूँ कि वहाँ पर ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक रही है डिफिकल्टी वाइज, क्योंकि 80 कट ऑफ गई है जो कि कोलकाता जोन की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है दूसरे जोन्स के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन वही रहा था जब कट ऑफ देखते हैं यूआर कैटेगरी की। तो और जो वैकेंसीज थी वो थी 2367
और जो रैंक करती हैं वैकेंसीज़, वो चौथी रैंक करती हैं सबसे कम के अंदर। और अगर हम ये देखें कि अभी जो करंट फॉर्म फिलअप हुए हैं और अभी जितनी वैकेंसीज हैं वो है 10 आउट ऑफ 16। तो अगर हम इसको रैंक के अंदर डिवाइड करते हैं दूसरे जोन के कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट 10th रैंक पर ये रैंक करता है। मतलब ये एक अच्छी बात है कि इस बार थोड़ा कंपटीशन इसमें कम है, तो इस बार ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो जिन्होंने भी कोलकाता जोन से भरा है। तो उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि पिछले साल इसकी हाईएस्ट कट ऑफ थी तो इस बार भी उतनी ही रहने वाली है। मतलब सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कोलकाता जोन की ही जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस बार फॉर्म फिलअप और वैकेंसीज के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। ऐसे ही और जोन्स के बारे में भी जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो join our Telegram channel for further updates.